गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम चेंजेस अराउंड अस इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। हमारी जो लास्ट वीडियो थी क्लास 6 की, उसमें हमने कुछ चेंजेस की बात की थी। आज हम और भी ज़्यादा चेंजेस को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं। बट इस वीडियो में हम और कितने चेंजेस होते हैं हमारे चारों ओर, उनको डिस्कस करेंगे। तो आपने वीडियो को 2 से 3 टाइम्स तक देखना है। जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप कमिंग जूम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आइए चैप्टर आपका स्टार्ट करते हैं, चेंजेस अराउंड अस। सो गुड मॉर्निंग बेटा। तो आपका आज का फर्स्ट चेंज है स्लो चेंजेस। तो देखो स्लो चेंजेस कौन से हैं, आपको नाम से ही पता लग रहा है कि जोन से चेंजेस धीरे धीरे होते हों, जिनको होने में काफ़ी टाइम लग जाता हो। जैसे आपकी हाइट में चेंज आना, आपकी हाइट का फर्दर इंक्रीज़ होना। अब ये तो है नहीं कि किसी की हाइट अगर इंक्रीज़ होगी तो एकदम से ही इंक्रीज़ हो जाएगी। अब हाइट को इंक्रीज़ करने में कई ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो चेंज है स्लो चेंज, या आप कह सकते हो डे से नाइट का बनना। चलो डे से नाइट का बनना तो ये स्लो चेंज नहीं हुआ। जैसे समर से विंटर का आना, अब कई मंथ्स लग जाते हैं समर से विंटर आने में, ठीक है। सो सीज़न का चेंज होना, ये सब कैसे चेंज है, स्लो चेंज। तो आइए इसकी डेफिनेशंस देखते हैं हम यहाँ पे। स्लो चेंज में क्या आएगा, These kind of changes that will happen over a period of time slowly, कि इस तरह के चेंजेस जो that will happen over a period of time, जो एक टाइम पीरियड में आएंगे बट धीरे धीरे आएंगे। For instance, a boy becoming a man is an example of slow change as it happens over the years। अब किसी लड़के को आदमी बनने में काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है, कई साल लग जाते हैं। सो वो क्या हो गया आपका स्लो चेंज। आइए इसके बाद क्या है नेक्स्ट चेंज आपका। इसके बाद आता है फास्ट चेंज, यानी कि जो चेंज जल्दी से जल्दी हो उसे हम क्या बोलेंगे, फास्ट चेंज। अब जैसे जो या एक दिन में हो जाए, या कुछ घंटे में जोन सा चेंज हो जाए, या कुछ मिनट्स में हो जाए, वो कैसा चेंज होगा आपका, फास्ट चेंज। यानी कि जो 1-2 दिन में हो जाए, या कुछ घंटों में हो जाए, या फिर कुछ मिनटों में हो जाए, वो सब कैसे चेंज है आपके, फास्ट चेंज। कि इनको होने में कई महीने या कई साल नहीं लगते, ये जल्दी होता है। सो ये कैसा चेंज हुआ आपका, फास्ट चेंज। एज द नेम सजेस्ट दीज चेंजेस अक्कर सूनर, कि ये चेंज जो है जल्दी होता है। फॉर इंस्टेंस ए बटर, यहाँ बैटर नहीं आएगा, देखो बटर कर लो इसको, BUTTER। ए बटर टर्निंग इनटू पुडिंग, यानी कि एक मक्खन जो बटर होता है तो उससे पुडिंग का बनना। पुडिंग क्या होती है, जैसे केक वगैरह होता है, या फिर हम कह सकते हैं, और आप एग्जांपल क्या ले सकते हो, दूध से दही का बनना, ठीक है, बटर से कर्ड का बनना। सो वो भी किसका एग्जांपल होगा, फास्ट चेंज का। और इट विल टेक हार्डली अ फ्यू मिनट्स फॉर लिक्विड बटर टर्निंग इनटू पुडिंग। तो लिक्विड बटर को पुडिंग बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कुछ ही मिनट्स लगते हैं। तो देखो लिक्विड बटर को इसमें यहाँ रखा गया, ये जो प्लास्टिक का बाउल बना हुआ है, इसको अगर आप ठंडा करोगे तो ये फ्रीज़ हो जाता है, जम जाता है, और इसको जमने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सो ये कैसा चेंज हुआ आपका, फास्ट चेंज, ठीक है। अब दूध से दही बनती है, कोई उसको बनने में महीने तो नहीं लग जाएंगे ना, जल्दी ही बन जाती है। सो वो भी किसका एग्जाम्पल है आपका, फास्ट चेंज का। इसके बाद देखें क्या आएगा, पीरियोडिक चेंज। अब देखो नाम से क्या पता लग रहा है आपको, पीरियोडिक चेंज, यानी कि पहले मतलब समझ लो इसका, कि जो चेंज एक टाइम पीरियड के बाद दोबारा से रिपीट होता हो, यानी कि एक फ़िक्स टाइम पीरियड के बाद, जोन सा चेंज एक फ़िक्स टाइम पीरियड के बाद दोबारा से रिपीट हो, उसे क्या नाम दोगे आप, पीरियोडिक चेंज। जैसे आप किसी क्लॉक की नीडल्स देख सकते हो, जो घड़ी की सुइयां होती हैं, वो एक फ़िक्स टाइम के बाद अपनी पोजीशन पर दोबारा आ रही है, दैट मीन्स वो कैसा चेंज है, पीरियोडिक चेंज, ठीक है। सो एक टाइम पीरियड के बाद, एक फ़िक्स टाइम पीरियड के बाद जोन सा चेंज दोबारा से रिपीट हो, उसे आप क्या नाम दोगे, पीरियोडिक चेंज। चेंजेस विच रिपीट देमसेल्फ आर कॉल्ड पीरियोडिक चेंज, कि जो चेंजेस अपने आप ही रिपीट होते हों वो कैसे चेंज है आपके, पीरियोडिक चेंज।
और कंडीशन क्या है कि वो एक फ़िक्स टाइम के बाद रिपीट होने चाहिए। जैसे डे एंड नाइट, अब दिन से रात का बनना, रात से दिन का बनना, अब फिक्स टाइम पीरियड है ना, तो 12 घंटे मतलब 12 आवर्स का टाइम पीरियड चलता है इसमें, तो एक फ़िक्स टाइम पीरियड है इनका। सो ये कैसा आएगा, पीरियोडिक चेंज। फेसेस ऑफ मून, अब मून का चेंज होना, जैसे मून का साइज़ कभी फुल हो जाता है, कभी हाफ हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो मून अपनी शेप को चेंज करता है वो 1 मंथ के अंदर अंदर करता है। 1 मंथ कंप्लीट होने के बाद वो उसका साइज़ दोबारा से फुल हो जाता है और इस तरह से वो अपने साइज़ को चेंज करता रहता है एक फ़िक्स टाइम पीरियड के बाद। क्लॉक स्ट्राइकिंग अगेन एन आवर, अब देखो 1 घंटा होने के बाद एक सुई जो है वो दोबारा उसी जगह से होकर गुजरती है। जैसे आप मिनट वाली नीडल को देख सकते हो, मिनट वाली नीडल, मान लो ये मिनट वाली जो सुई है ये आपकी 12 पे है और जब ये दोबारा 12 पर आएगी तो हम कहेंगे 1 आवर कंप्लीट हो गया। फिर मिनट वाली सुई घूमकर दोबारा 12 पर आएगी तो हम कहेंगे 2 आवर्स हो गए। सो इस तरह से 1 आवर कंप्लीट कब होता है, जब ये नीडल वाली सुई अपना एक पीरियड कंप्लीट करती है, दैट मीन्स एक फ़िक्स टाइम को ये कंप्लीट करती है। बीटिंग ऑफ हार्ट, हमारे दिल का धड़कना, हम कहते हैं 1 मिनट में हमारा जो हार्ट है 72 टाइम्स बीट करता है। हमारा दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो अगले 1 मिनट में फिर 72 टाइम्स धड़केगा, फिर अगले मिनट में फिर 72 टाइम्स धड़केगा। सो एक फ़िक्स टाइम के बाद ये चेंज दोबारा रिपीट होते हैं, उनको हम बोलते हैं पीरियोडिक चेंज। अब इसका अपोजिट क्या हो सकता है, नॉन पीरियोडिक चेंज, यानी कि मोशन रिपीट तो हो रहा है कि ये चेंज हो तो रहा है बट फिक्स टाइम पीरियड के बाद नहीं हो रहा। नॉन पीरियोडिक चेंज का मतलब जो कभी भी हो सकता है, होने को कल भी हो सकता है, होने को साल बाद हो, होने को महीने बाद हो, यानी कि जो चेंज कभी भी हो सकता है, इसमें कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन पीरियोडिक चेंज। एग्जाम्पल समझें, देखो इसमें क्या बता रखे हैं, नॉन पीरियोडिक चेंज के एग्जाम्पल भी दे रखे हैं आपको। चेंजेस विच डू नॉट अकर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम आर कॉल्ड नॉन पीरियोडिक चेंजेस, कि जो चेंजेस एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट ना होते हों, यानी कि रिपीट तो हो रहे हैं बट वो एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट नहीं होते, उन चेंजेस के रिपीट होने में कोई रेगुलर टाइम नहीं होता, कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता कि वो कभी भी दोबारा रिपीट हो सकते हैं। कोई फ़िक्स टाइम के बाद वो रिपीट नहीं होते, किसी भी टाइम पर वो रिपीट हो सकते हैं। सो दे आर नॉन पीरियोडिक चेंजेस। फॉर एग्ज़ाम्पल इरप्शन ऑफ वोल्केनोस, यानी कि ज्वालामुखी का फटना। अब कोई फिक्स तो नहीं है ना कि कितने दिनों बाद ज्वालामुखी फटेगा या कितने सालों के बाद फटेगा, ये कभी भी चेंज हो सकता है। अर्थक्वेक, भूकंप का आना, भूकंप कभी भी आ सकता है, कोई ये तो नहीं है कि साल बाद भूकंप आता है या महीने बाद भूकंप आता है, तो इस तरह का चेंज कभी भी हो सकता है। सो दे आर नॉन पीरियोडिक चेंज। फॉरेस्ट फायर, जो जंगलों में आग लगती है वो कभी भी लग सकती है, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा हो गई है जिसके कारण CO2 का अमाउंट इंक्रीज़ होता है और फॉरेस्ट फायर जैसे इंसिडेंट होते रहते हैं। दीज आर ऑल नॉन पीरियोडिक चेंजेस। इसके बाद देखिए क्या है आपका, कौन सा चेंज है, रिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल चेंज, देखो नाम से आपको पता लग रहा है, यानी कि जो चेंज रिवर्स हो जाए, जो एक तरह का टेम्परेरी चेंज होगा, जिसमें प्रोडक्ट तो बनेगा बट वो टेम्परेरी बनेगा, फिक्स प्रोडक्ट कोई नहीं बनता। टेम्परेरी का मतलब कि अगर मान लो इस चेंज में कोई प्रोडक्ट बना तो इसके प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बन सकता है। जैसे आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपने क्या किया, पानी लिया, पानी को आप फ्रीज़र में रख दिया तो क्या होगा, पानी से बर्फ़ बन गई। अब ये बर्फ़ हमेशा के लिए तो नहीं बन के रह सकती, जैसे ही आप इसको फ्रीज़र से बाहर निकालोगे तो आप 1-2 घंटे बाद देखोगे बर्फ़ से पानी बन जाएगा। यानी कि जो पानी से बर्फ़ बना था या एक प्रोडक्ट बना था पानी का, वो फिक्स प्रोडक्ट नहीं था, वो कैसा प्रोडक्ट था, टेम्परेरी प्रोडक्ट, बिकॉज उससे आपको इनिशियल सब्सटेंस या जो प्रीवियस सब्सटेंस था वो दोबारा मिल गया, यानी कि वो अपनी पहले वाली स्टेज में आ गया जो सब्सटेंस था। सो इस तरह के चेंज है आपके रिवर्सिबल चेंज, कि जिस सब्सटेंस को आपने किसी दूसरे सब्सटेंस में चेंज किया और वो सब्सटेंस अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाए या फिर अपनी प्रीवियस स्टेज में आ जाए। सो इस तरह का चेंज कैसा होगा आपका, रिवर्सिबल चेंज।
समझे इसकी डेफिनेशन, फिर हम इसका एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे आपसे। तो देखिए पहले डेफिनेशन क्या है इसकी। द चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड और आर ए टेम्परेरी कन्वर्जन आर रिवर्सिबल चेंजेस, कि वो चेंजेस जो कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, जो वापस अपनी इनिशियल स्टेज पर आ सकते हैं। एंड आर ए टेम्परेरी कन्वर्जन, कि जिनका कन्वर्जन तो होता है, दैट मीन्स वो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट तो होते हैं, बट वो टेम्परेरी होते हैं, मतलब हमेशा के लिए वो दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं हुए, एक टेम्परेरी प्रोडक्ट जो देते हैं। द रिएक्शन दैट आर रिवर्सिबल रिएक्शंस, तो जो रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शंस रिवर्सिबल हैं वो सभी किसका एग्जांपल है, रिवर्सिबल चेंज का। इन सच काइंड ऑफ रिएक्शन वन सब्सटेंस इज मॉडिफाइड इनटू अनदर फॉर्म बट न्यू कंपाउंड इज नॉट फॉर्म्ड। अब इस तरह के चेंजेस में या इस तरह की रिएक्शंस में क्या होता है कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट तो होता है, बट यहाँ कोई नया कंपाउंड नहीं बनता। अब आप ये सोच रहे हो कि पानी से जो बर्फ़ बनी, अब वो बर्फ़ कभी भी नया कंपाउंड नहीं बोलेंगे हम उसे, वहाँ पे क्या है, पानी की स्टेट ही चेंज हुई है। देखो पानी की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब अगर वाटर अपनी सॉलिड स्टेट में होगा उसको आइस का नाम दोगे, वाटर अपनी गैसियस स्टेट में होगा तो उसको वेपर का नाम दोगे। तो वाटर ने अपनी स्टेट को ही तो चेंज किया है, वाटर से कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना। अगर वाटर से आइस बनी है तो वो कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, वो जस्ट वाटर की स्टेट ही है। वाटर की सॉलिड स्टेट को ही क्या बोलते हैं, आइस। वाटर की लिक्विड स्टेट को क्या बोलते हैं, वाटर। और वाटर की गैसियस स्टेट को क्या बोलते हैं, वेपर। सो ये वाटर अपनी स्टेट ही चेंज कर रहा है, कोई वाटर नया प्रोडक्ट नहीं बनाता यहाँ पे, ठीक है, और वो टेम्परेरी होता है। सो बट ए न्यू कंपाउंड इज़ नॉट फॉर्म्ड, रिवर्सिबल चेंज में कोई नया कंपाउंड नहीं बनता। देखो एग्जांपल दे रखा है, ये हमने लिया आइस, आइस को हीट किया तो बना वाटर, वाटर को फर्दर हीट किया तो बनी स्टीम। स्टीम क्या होती है, भाप। आप इसको वाटर वेपर भी बोल सकते हो। सो आइस को आपने हीट किया तो क्या बना, वाटर, वाटर को फर्दर हीट किया तो क्या बनी, स्टीम। अब उल्टा करो, अब देखो स्टीम बन चुकी है, स्टीम को कूल किया तो क्या बना, वाटर। अब स्टीम को कूल करने का जो प्रोसेस है दैट इज़ नोन एज कंडेंसिंग। अगर आप वाटर वेपर्स को कूल कर रहे हो उससे क्या बनेगा, वाटर। आप कह सकते हो दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। व्हेन वी कूल द वेपर्स और व्हेन वी कूल द स्टीम, देन स्टीम कन्वर्टेड इनटू वाटर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन का मतलब होता है वेपर्स को या फिर स्टीम को कूल करना ताकि उससे दोबारा लिक्विड मिल जाए। और जब इसको फर्दर कूल करोगे आप, लिक्विड को आपने कूल किया तो बनेगा क्या, सॉलिड। तो आइस बनेगी ना आपकी। अब देखो आप कहाँ रखोगे लिक्विड को, फ्रीज़र में रखते हो, दैट मीन्स आप कौन सा प्रोसेस कर रहे हो, फ्रीजिंग का। तो लिक्विड की फ्रीजिंग की जाए तो लिक्विड क्या देगा आपको, सॉलिड फॉर्म, दैट इज़ नोन एज आइस। इसके बाद देखो क्या है रिवर्सिबल चेंज के बाद, अब यहाँ दे रखा है मेल्टिंग। अब मेल्टिंग का मतलब समझिए, मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलना या फिर पिघलाना। अब आइस को मेल्ट करके, आइस को पिघलाकर आप क्या बना सकते हो, वाटर। यानी कि आइस को कैसे मेल्ट करोगे, आइस को गर्म कर दो या आइस को हीट कर दो। देखो या तो आप आइस को बाहर ओपन रख दो, तो बाहर ओपन रखने से भी क्या होगा, जो सराउंडिंग की हीट है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में हीट प्रेजेंट है, वो आइस को गर्म करेगी और आइस धीरे धीरे वाटर में चेंज होती रहेगी। दैट प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड बाय हीटिंग इज नोन एज मेल्टिंग। मेल्टिंग में क्या होगा, चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड और बाय हीटिंग, कि आप सॉलिड स्टेट को लिक्विड में चेंज कर रहे हो उसे गर्म करके। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। आगे देखिए फ्रीजिंग। अब फ्रीजिंग का मतलब है कूल करना, ठंडा करना। फ्रीजिंग में मिलता है हमें सॉलिड सब्सटेंस, तो आप पानी को ठंडा कर दो या पानी को फ्रीज कर दो, जमा दो, तो उससे क्या बनेगा, बर्फ़ बनेगी। तो आप चेंज क्या कर रहे हो, चेंजेस ऑफ लिक्विड टू सॉलिड बाय कूलिंग।
तो फ्रीजिंग में क्या आया, चेंजेस ऑफ लिक्विड टू सॉलिड बाय कूलिंग, यानी कि वाटर को ठंडा करके बर्फ़ बनाना। ये एक एग्जांपल हो गया फ्रीजिंग का। चेंजेस ऑफ लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना। कैसे चेंज करोगे, बाय कूलिंग, उसको ठंडा करके। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फ्रीजिंग। इसके बाद आता है इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन, लिक्विड से वेपर बनाना, ठीक है। तो आप लिक्विड को गर्म कर दो, लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, गैस में, तो उसको कह सकते हो इवेपोरेशन। सो चेंजेस ऑफ लिक्विड टू गैस बाय हीटिंग, इसको बोलते हैं हम इवेपोरेशन। जब आप 9th क्लास में आओगे तो आपको डिफरेंस दिखाई देगा इवेपोरेशन का बॉइलिंग के साथ, तब आपको पता लगेगा इवेपोरेशन और बॉइलिंग दो अलग अलग टर्म्स होते हैं। तो अभी आप इसको इवेपोरेशन ही याद रखें कि लिक्विड से वेपर का बनना, लिक्विड्स को हीट करके, वो क्या कहलाता है, इवेपोरेशन। आप इसको नीचे से हीट ना कीजिए, यानी कि अगर मान लो सन की रेज भी पड़ती हैं अगर वाटर पे, तो वो वेपर बनता जाएगा अपने आप, तो उसको भी आप इवेपोरेशन ही कहेंगे। कंडेंसेशन, अब देखो ये गिलास जो है इसके अंदर ना साइड में वेपर्स लगे हुए हैं, ये देखो ध्यान से, ये आपको थोड़ा सा ब्लर लग रहा है यहाँ कॉर्नर से, दैट मीन्स इसमें बहुत सारे वेपर्स हैं। आप इसी गिलास को फ्रीज़र में रख दोगे तो इसके वेपर्स जो चिपके हुए हैं साइड में वो ठंडे हो जाएंगे और वेपर्स को कूल करके आप दोबारा लिक्विड बना सकते हो, यानी कि भाप से दोबारा पानी बनाया जा सकता है भाप को ठंडा करके। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। सो कंडेंसेशन में क्या आएगा, चेंज ऑफ गैस टू लिक्विड बाय कूलिंग। कंडेंसेशन में क्या पढ़ोगे आप, चेंज ऑफ गैस टू लिक्विड बाय कूलिंग, इट इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। आगे आता है आपका मैटर। अब देखो मैटर होता है कोई भी पदार्थ, मैटर कैन चेंज शेप, मैटर अपनी शेप को चेंज कर सकता है। कैसे, किसी भी सब्सटेंस को कट कर दो, मान लो कोई पेपर लिया आपने बहुत बड़ा, उसको कट कर दिया, उसके छोटे छोटे पीस बना दिए, दैट मीन्स उसका साइज छोटा हो गया। सो मैटर की अगर कटिंग कर दो, किसी भी कागज़ की आप कटिंग कर दो, तो वो क्या होगा, उसका साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। उसकी शेप चेंज करनी है, देखो ये सेकंड में क्या दे रखे आपको, आप इसकी क्रम्पलिंग कर दो। क्रम्पलिंग का मतलब होता है दबाना। यहाँ ये आटा ले रखा है एक पर्सन ने और वो इसको दबा रहा है, दबाने से क्या होगा, जो डफ है, जो आटा है, इसकी शेप चेंज होगी। सो क्रम्पलिंग से आप मैटर की शेप भी चेंज कर सकते हो। अब ये आपने एक मैटर ले रखे है, मैटर होता है कोई भी पदार्थ लेना, कोई भी पदार्थ, चाहे वो कोई लोहे का रोड हो, कोई खाने का सब्सटेंस हो, या फिर कोई कागज़ हो, सभी किससे बनते हैं, मैटर से। सो यहाँ पे बेंडिंग करना है, यहाँ पे मेटल की रोड को बेंड कर रहा है, झुका रहा है। झुकाने से क्या होगा, जस्ट इसकी शेप ही तो चेंज होगी ना। और ग्राइंडिंग का मतलब होता है पीसना, तो इससे भी आप शेप चेंज कर सकते हो। सो ये सब एग्जांपल है मैटर के, कि मैटर किस तरह से अपने साइज़ को चेंज कर सकता है, शेप को चेंज कर सकता है। और लास्ट टॉपिक है आज का हमारा इरिवर्सिबल चेंज एंड केमिकल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज कि जिसमें एक बार अगर कोई प्रोडक्ट बन गया तो वो प्रोडक्ट अपनी स्टार्टिंग वाली, अपनी इनिशियल स्टेज में नहीं जा सकता, ठीक है। अब एक बार मान लो आपने दूध से दही बना दी, तो क्या दही से दूध बनेगा, नहीं बनेगा। एक बार आपने आटे से रोटी बना दी, तो क्या रोटी से आटा बनेगा, नहीं बनेगा। एक बार आपने कागज़ को जला दिया, तो कागज़ को जलाने से क्या बनती है, राख बनती है, तो राख से एक नया कागज़ बनेगा, नहीं बनेगा। सो ये सब कैसे है इरिवर्सिबल चेंज, कि एक बार जो प्रोडक्ट बन गया उससे हम उसका स्टार्टिंग वाला सब्सटेंस नहीं बना सकते। देखो एज़ कंपेयर टू रिवर्सिबल चेंज, अगर हम इसको रिवर्सिबल चेंज से कंपेयर करते हैं तो आप क्या देखते हो, इरिवर्सिबल चेंजेस आर परमानेंट। 1 सेकेंड बेटा, हाँ, तो आप क्या देखते हैं, एज़ कंपेयर टू रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंजेस आर परमानेंट। इरिवर्सिबल चेंज वो है जो हमेशा के लिए हो जाए। रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म एंटायरली न्यू कंपाउंड, कि रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बना देते हैं, एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड। और वो जो नया कंपाउंड बन गया वो अपनी पहले वाली स्टेज में नहीं रिवर्स हो सकता, वापस नहीं जा सकता।
हीटिंग, बर्निंग, मिक्सिंग, पाउडरिंग, ये सब क्या है, फ्यू प्रोसेसेस जिनके कारण इरिवर्सिबल चेंज होता है। अब देखो, जैसे आपने सैलेड लिया या आपने फ्रूट चाट बनानी है, तो फ्रूट चाट में क्या होगा, आपने फ्रूट्स को कट कर लिया, आपने मसाला डाल दिया, नमक डाल दिया, मिर्चें डाल दी, तो आप क्या उससे फ्रेश फ्रूट ले सकते हो? नहीं ले सकते, बिकॉज वो उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, आपको एक नया सब्सटेंस उस केस में मिल चुका है। सो एन इरिवर्सिबल चेंज इज़ ए परमानेंट चेंज दैट कैन नॉट बी अनडन, जो वापस नहीं रिपीट हो सकता। ठीक है, सो ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। आप और भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, इरिवर्सिबल चेंज का और रिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल बताएंगे। जिसको वीडियो समझ आई होगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में एग्जांपल लिख के दिखाएगा, रिवर्सिबल चेंज का, इरिवर्सिबल चेंज का, पीरियोडिक चेंज का, मतलब सभी एक एक एग्जांपल देंगे किसी ना किसी चेंज का। ओके बेटा, जो भी डाउट होगी वो आप जूम क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।